नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीए गुरुजी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्टार्ट किया जाए क्लास को। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। इंस्टा पे नहीं फॉलो किया, कर लीजिएगा। और ये हमारा एक नंबर दिया गया, इस नंबर पर एक मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जो है आप लोग जुड़ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो ही आप सभी को जो है अपडेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर यूट्यूब पर मेरी जितनी भी क्लासेज चलती हैं, अगर आप उनका पीडीएफ चाहते हैं, नोटिफिकेशन चाहते हैं, ठीक है, पीडीएफ चाहते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स चाहते हैं, तो सिंपली क्या करना है, हमारा जो ऐप है डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप पे देखिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। डाउनलोड करके पहली बार डाउनलोड किए तो रजिस्टर करना है, उसके बाद आपको ओपन करना है। यहाँ पर देखिए क्लास पीडीएफ का ऑप्शन आएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको देख लेना है, बहुत सारे जो पीडीएफ देखने को मिल जाएंगे। जहाँ पे एक बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का भी सेक्शन होगा, वहाँ पर आपको मेरी क्लासेस की जो पीडीएफ है वो देखने को मिल जाया करेंगी। इसके अलावा यहाँ पर साथियों हमारा जो नया वाला बैच है वो भी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। आप सभी को पता है जो फॉर्म्स है आपके स्टार्ट हो गए हैं आने। 15 फरवरी से लगभग लगभग सारी स्टेट के जो फॉर्म है आपके आ रहे हैं। यूपी का और झारखंड का ऑफिशियल अपडेट भी आ गया है। तो यहाँ पर देखिए नया बैच अर्जुन बैच जो है स्टार्ट हो रहा है। इसमें एडमिशन स्टार्ट हो गए। पहले जो 100 स्टूडेंट हैं उनके लिए अभी आपका ऑफर प्राइस 47% ऑफ के साथ 799 में चल रहा है। और यहाँ पर खास चीज़ें क्या मिलने वाली हैं, बिल्कुल बेसिक से थ्योरी पढ़ाया जाएगा, सभी सब्जेक्ट के ई बुक होंगे, प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और सभी सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज भी होंगे। और नया क्या यहाँ पे मिलने वाला है, देखो नया यहाँ पर ये मिलने वाला है कि अभी जो है रीजनिंग की क्लासेस हो गई, हिंदी की क्लासेस हो गई, थ्योरी वाली हो गई, वो अब वहाँ पर मेरी भी क्लासेस आपको देखने को मिलने वाली है। तो इस बैच में आपको ये सब कुछ मिलेगा। और ये बैच आपका 15 फरवरी से इसमें क्लासेस स्टार्ट होंगी, लेकिन अभी जुड़ जाएंगे तो आपको ये फायदा मिल जाएगा। और जो पुराने बैच की क्लासेस है वो भी आपको इसमें देखने को मिलेंगी, और जो नया बैच लाइव चलेगा वो भी मिलेगा। और उसके बाद लाइव आप नहीं ले पाते हो तो उसका रिकॉर्डेड सेशन भी आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। कैसे जुड़ना है भैया, ये हमारा ऐप है डियर गुरुजी ऑफिशियल। इस ऐप को डाउनलोड करके ओपन करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर कोर्स विद टेस्ट सीरीज का ऑप्शन मिलेगा, या देखो डायरेक्टली यहाँ पर अर्जुन बैच दिख जाएगा, इस पे क्लिक करो। उसके बाद आपके सामने यहाँ बाय नाउ का ऑप्शन आता है, बाय नाउ पे क्लिक करिए। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर पे ऑनलाइन का ऑप्शन आता है, पे ऑनलाइन पे क्लिक करो। गूगल पे, फोन पे जो भी चलाते हैं पेमेंट कर सकते हैं। और जो अपना बैच है सिंपली आपको यहाँ माई सब्सक्रिप्शन में जाना है और वहाँ व्यू कोर्स में जाना है, आपको बैच आपका देखने को मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप पेड बैच का, ठीक है, व्यू कोर्स में जाएंगे, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप भी मिलेगा पेड बैच का, उसको ज्वाइन करना मत भूलिए, क्योंकि वहाँ पर भी आपको अपडेट्स देखने को मिलते रहते हैं, ठीक है। तो ये काम कर लीजिएगा और जितने भी क्लासेस उसको देखते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, आज के क्लास को अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। चलिए डियर, हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार डियर गुरुजी में। चलिए भैया जल्दी जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए, इसे जल्दी से क्लास को स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल डियर, आप फटाफट से लाइव आ जाइए। आप सभी लोग जानते हैं डियर कि हम लोगों का इस समय हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट चलता है जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है बच्चे। ये आपके जो क्वेश्चंस लाए गए हैं प्रीवियस ईयर पर आधारित सवाल लाए गए हैं। कैसे लाए गए बच्चे? प्रीवियस जो है ईयर पर आधारित और टॉपिक वाइज जितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर रखा गया है। आराम से बस आप देखते जाइए, बाकी समझाने की जिम्मेदारी मेरी है और समझना आपको है। बस आप मनोयोग से समझते चलिए डियर। बस तो आ जाइए, बिना किसी देरी के हम सबसे पहले सवाल पर पहुंच जाते हैं। और सबसे पहला सवाल यही है कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है। दुनिया का सबसे आसान सा सवाल कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है भैया? 52 है। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है आपके पास? 52 है। तो 52 आप उत्तर करेंगे, आसान सा सवाल है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हुआ? 52 आया। ग्रीस में कौन सी संधि है? ग्रीस संधि पूछ लिया गया है बच्चे, आपको याद रखना है। संधि संधि बच्चे आप जानते हैं जो दीर्घ स्वर संधि होता है, दीर्घ, इसका रूल होता है, इसका रूल होता है कि यदि कहीं पर ह्रस्व या दीर्घ आ का मेल ह्रस्व या दीर्घ आ से हो जाए तो वहां पर क्या होगा? दीर्घ आ होगा। यदि बच्चे कहीं पर ह्रस्व या दीर्घ ई का मेल ह्रस्व या दीर्घ ई से हो जाए तो वह क्या बन जाएगा? दीर्घ ई बन जाएगा। यदि कहीं पर ह्रस्व और दीर्घ ऊ का मेल ह्रस्व या दीर्घ ऊ से हो जाए तो वह बच्चे दीर्घ ऊ बनेगा। और यदि कहीं पर री का मेल बच्चे री से हो जाता है तो वह क्या बनता है? री ही बनता है। ऐसा आपके पास रूल है। तो ग्रीस है यहां पर, तोड़ो इसको।
आप जानते हैं यहां पर दीर्घ ई है तो पहले ह्रस्व दीर्घ ई रहा होगा और लास्ट में ध्रस्व दीर्घ ई रहा होगा। गिरी प्लस का ईस, गिरी मतलब होता है पर्वत, ईस मतलब होता है स्वामी। पर्वत के स्वामी को ग्रीस कहते हैं और ये दीर्घ स्वर संधि बनेगा बच्चे। क्या बनेगा? दीर्घ स्वर संधि बनेगा। आप सभी को याद रखना है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए को उत्तर कर दिया है डियर, उन सबका एकदम सही होगा, एकदम सटीक उत्तर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बच्चे क्या होगा? एग्जैक्ट होगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक विशेषण आपको दिया गया है पहला शब्द, पहला शब्द, पहली बात तो संख्यावाचक है। क्या है? संख्यावाचक है। और संख्यावाचक में भी आप जानते हैं क्या है? क्रमवाचक है। क्या है? संख्यावाचक में भी कैसा है बच्चे? क्रमवाचक है। पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, आठवां, 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 हजारवां, आठवां, हजारवां, ये सभी क्या होता है बच्चे? क्रमवाचक होता है। थोड़ा शब्द जो है ये भी विशेषण तो है लेकिन परिमाणवाचक है, माप तौल की बात है, थोड़ा कम है ना। क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। क्या है? परिमाणवाचक है, लेकिन इसमें भी कैसा है? अनिश्चित है। क्या है भैया? इसमें भी कैसा है भैया? अनिश्चित परिमाणवाचक है। कैसा है? अनिश्चित परिमाणवाचक होगा डियर, याद रखना है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है? आप जानते हैं थोड़ा होता है, थोड़ा होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, जरा सा होता है बच्चे। क्या होता है? जरा सा होता है। ये सभी कहीं मिल जाए तो वहां पर होता है क्या? परिमाणवाचक। यहां पर आप देखो पीला शब्द क्या है? गुणवाचक है। पीला शब्द हो गया, नीला शब्द हो गया, है ना। ईमानदार शब्द हो गया। क्या हो गया? ईमानदार हो गया। सच्चा हो गया। क्या हो गया? सच्चा शब्द हो गया। दयालु हो गया। ये सभी क्या है बच्चे? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। यानी ऑप्शन नंबर सी डियर अगर आप उत्तर कर पा रहे हैं तो आप एकदम सही हैं, एकदम सटीक है। याद रखो ऑप्शन नंबर सी बच्चे आपका सही उत्तर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा गया अन्वय का संधि विच्छेद बताना है डियर, फटाफट से बताना है, गलती नहीं करना है। कुछ लोग फटाफट उत्तर कर रहे हैं। देखो जरा अन्वय, अब यहां पर एक आसान सा जुगाड़ है। आपको मैं एक बात बताता हूं, एक बात बताता हूं, है ना। जहां पर आधा या वा के पहले आधा मिल जाए वहां पर यड़ संधि होती है। प्रायः कौन सी संधि होगी? यड़ संधि होगी। और यड़ संधि का भी रूल होता है। क्या होता है? रूल। यदि कहीं पर ह्रस्व दीर्घ ई है ना, ह्रस्व दीर्घ उ या री का मेल किसी भिन्न स्वर से, इनके अलावा किसी भिन्न स्वर से हो जाए तो इनका मेल अगर इसके साथ होगा, भिन्न स्वर के साथ होगा, तो ई और ई बनेंगे या, ओ भी आधा। ऊ या ऊ का मेल हुआ तो ये भी बनेंगे जो है स्वर रहित यानी आधा, और इनका मेल हुआ तो ये भी बनेंगे स्वर रहित यानी कि आधा। क्या बनेंगे भाई? आधा। तो याद रखना है यहां पर सबसे पहली बात तो ह्रस्व या दीर्घ ऊ होगा ना पर, तो इन सबको हटा दो। अनु कुछ होता नहीं है, अनु प्लस आय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उत्तर करेंगे तो आपका सही हो जाएगा। सेम कंडीशन पर जैसे हमने कहा वध्वागमन कैसे टूटेगा डियर? वधु प्लस का आगमन क्या होगा? वधु प्लस का क्या होगा? आगमन बराबर वध्वागमन होगा। सेम कंडीशन पे जैसे आपने कहा सु प्लस का आगत बराबर क्या बनेगा बच्चे? स्वागत। याद रहेगा, सु प्लस का आगत बराबर स्वागत। तो यहां पर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर आपका ये गलत दिया गया है, आपका डी होगा। अनु प्लस का अय क्या होता है? अनु प्लस का अय होता है बच्चे। अगला सवाल, अगला सवाल आपको बताना है नेक्स्ट में क्या उत्तर आपका आने वाला है 8 नंबर में। 8 नंबर का आप उत्तर बताओ भाई, जल्दी जल्दी से बताना है। चलो, कौन सा पुल्लिंग शब्द है? पुल्लिंग, समता, रक्षा, सीमा। बच्चे काष्ठ शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द है। बाकी सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? काष्ठ शब्द बच्चे क्या है? काष्ठ शब्द पुल्लिंग शब्द है। बाकी सभी क्या है बच्चे? स्त्रीलिंग शब्द है। आप सभी को याद रखना है। पुल्लिंग शब्द में अगर हम बात करें तो क्या क्या आता है? जैसे मित्र हुआ, दुख हुआ, सुख हुआ। क्या हुआ बच्चे? मित्र हुआ, दुख हुआ, दुख हुआ, सुख हुआ, दुख हुआ, सुख हुआ, लोभ हुआ, लोभ हुआ, क्रोध हुआ। क्या हुआ? क्रोध हुआ। ये सभी बच्चे किस में आते हैं? आप सभी लोग जानते हैं, आदि। ये सभी के सभी क्या हैं? पुल्लिंग है बच्चे। क्या है? सारे के सारे पुल्लिंग में आएंगे। नोट करो आप इसको, ऑप्शन नंबर सी को। अगला सवाल देखो, कहा गया निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? अहल्या, अहिल्या, आहिल्या। तो सबसे पहली बात तो अहिल्या नहीं होता है, आहिल्या नहीं होता है, अहल्या आपको एकदम सही उत्तर करना है। ऑप्शन नंबर ए बच्चे सही है, अहल्या एकदम सटीक होता है। याद रहेगा? याद रहेगा भाई? आगे बढ़े। कहा गया सामान्यतः जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले, विचार के तार एकदम टूट जाएं, वहां पर विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। यह हमें उत्तर बताना है, किस प्रकार के बच्चे विराम चिन्ह का प्रयोग वहां पर होता है। आप फटाफट बताएंगे। चलो छापो भाई, बताओ किस प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग वहां पर बच्चे होगा। बताओ भाई उत्तर क्या आएगा, तब तक मैं थोड़ा सा, हाँ चलो। कहा गया सामान्यतः जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, जब अंतिम रूप ले लेगा भैया तो वहां क्या हो जाएगा? पूर्ण विराम। क्या होगा वहां पर बच्चे? क्या होगा? पूर्ण विराम हो जाएगा। योजक चिन्ह जो होता है, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक, ये बच्चे प्रायः क्या होता है? प्रायः विलोम शब्द, विलोम शब्द है ना, ठीक है, विलोम शब्द, समान शब्द, समान शब्द, और समान अर्थ देने वाले समानार्थी शब्द में अक्सर ये लगते हैं योजक चिन्ह। ठीक है। उद्धरण चिन्ह जो होता है, उद्धरण, ये बच्चे एक तो होता है किसी के द्वारा कहे गए कथन, एकहरा होता है, एक होता है दोहरा, और एक बच्चे क्या होता है? एकहरा। जो बच्चे दोहरा होता है वो किसी के द्वारा कहे गए कथन पर लगता है। जो बच्चे दोहरा किसी के द्वारा कहे गए कथन के भी पर लगता है। एकहरा जो होता है पवित्र ग्रंथ वगैरह या किसी कोई उक्ति लिखो तो वहां पर होता है बच्चे। अल्प विराम का प्रयोग कुछ समय के लिए रुकने के लिए प्रयोग किया जाता है, कॉमा के रूप में लिखा जाता है। इस तरह से बच्चे होता है, आपको नोट करना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद हैं? हिंदी व्याकरण में बच्चे मुख्यतः आपसे पूछा गया है, मुख्यतः हिंदी के कितने भेद होते हैं? तो आप बिना समस्या के उत्तर करेंगे। और क्या उत्तर करेंगे? सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे आप? कहेंगे सर जी सबसे पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा होगा जातिवाचक, तीसरा होगा भाववाचक, चौथा होगा पदार्थवाचक, पदार्थ या द्रव्य। क्या होगा बच्चे? द्रव्य या
पदार्थवाचक, अगला होगा समूहवाचक। तो ये बच्चे संज्ञा के 5 भेद हैं, व्यक्ति, जाति, भाव, द्रव्य या पदार्थ, और आप जानते हैं समूहवाचक। ये संज्ञा के बच्चे कितने होते हैं आप जानते हैं, 5 भेद होते हैं। आप सभी को नोट कर लेना है। आगे है, आगे आपका सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किस शब्द में जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, आप जानते हैं वाराणसी, अयोध्या, बिहार, पटना, झारखंड, भारत, ये सारे के सारे व्यक्तिवाचक हैं। जितने शहर, देश या किसी के नाम हैं तो क्या होंगे, सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा बनेंगी। क्या बनेंगे भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। गिरोह, सभा, समिति, समिति बच्चे, फौज, फौज जिसे सेना कहते हैं आप, है ना, गुच्छा, पुंज, क्या होगा? पुंज होगा, दल होगा। ये सारे के सारे कहाँ आएंगे? समूहवाचक में। कहाँ आएंगे भाई? समूहवाचक में आएंगे। समूहवाचक संज्ञा, बुढ़ापा, बचपन, हरियाली, मिठास, मित्रता, ये सभी के सभी कहाँ आएंगे? भाववाचक में। कहाँ आएंगे भाई? ये सारे के सारे कहाँ आएंगे डियर? भाववाचक में। तो बच्चा एक कौन? जुलाहा जातिवाचक है। आप देखकर भी उत्तर कर सकते हैं। जुलाहा जात के अंदर ढेर सारे लोग आते हैं, आप सभी को पता है। एक जाति का बोध कराता है। आपको याद रखना है, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आपको नोट करना है। तो क्या होगा? जुलाहा बच्चे आपका एकदम सटीक उत्तर बना है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अपूर्ण भूतकाल है? अपूर्ण भूतकाल का एक पहचान होता है। क्या होता है? पहचान अपूर्ण भूतकाल का। रहा था, रही थी और रहे थे कहीं मिल गया, तो ये क्या बनेगा? अपूर्ण भूतकाल बनेगा। पहले में ही देखो, रहा था मिल गया है। क्या मिल गया है? रहा था मिल गया है। यहां पर आप सभी को पता है या है, तो ये क्या है? सामान्य भूतकाल होगा। क्या होगा? सामान्य भूतकाल। क्या होगा? ये सामान्य भूतकाल होगा बच्चे। सामान्य भूतकाल में था, थी, थे जोड़ दो तो वो बच्चे पूर्ण भूतकाल बनता है। क्या बनता है? पूर्ण भूतकाल बनता है बच्चे। क्या बनता है? पूर्ण भूतकाल बनता है। सामान्य भूतकाल में था, थी, थे जोड़ दो, तू गया होगा, है ना, तू गया होगा। आप बताएंगे गया होगा, गई होगी, है ना। तो ये सभी अगर हो गया तो यहाँ पर कौन सा काल आएगा, ये आपको उत्तर में बताना है कि ये कौन सा काल होगा। भैया फटाफट से बता दो। तो यहाँ पर क्या उत्तर आएगा आपका? आपका उत्तर आएगा, क्या होगा? ये अपूर्ण भूतकाल बच्चे बन जाएगा। आपको नोट करना है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? सभा, विवाह, धर्म या विराम। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है आप सभी को याद रखना है। तो जैसे हमने कहा कृपा, क्या कहा? कृपा। लज्जा, क्या कह दिया हमने? हमने कह दिया कृपा, हमने कह दिया लज्जा, हमने कह दिया क्षमा, क्षमा, हानि, वायु। हमने क्या कहा बच्चे? हमने कहा क्षमा, हमने कहा हानि, हमने कहा वायु, हमने कहा वस्तु। अगर इन सभी की बात कर दें सभा के साथ में तो ये सारे के सारे क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं। क्या है बच्चे? सारे के सारे स्त्रीलिंग हैं। बाकी विवाह, धर्म और विराम ये सभी लिया जाता है, विवाह किया जाता है ना, धर्म होता है, विराम जो है लिया जाता है, विराम किया जाता है। ये सभी क्या है बच्चे? पुल्लिंग शब्द है। क्या है?
पुल्लिंग शब्द है, आपको नोट करना है। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा? सभा हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए सटीक होगा। लता का बहुवचन क्या होगा? लता का बहुवचन क्या होगा? याद रखना, याद रखना, यदि कहीं पर आकारांत स्त्रीलिंग को बहुवचन बनाना हो, क्या हो? यदि कहीं पर आकारांत स्त्रीलिंग शब्द को, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने के लिए, बहुवचन बनाने के लिए, बहुवचन बनाने के लिए ए का प्रयोग करते हैं। ए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। ये सब आप हटा दो, यहां पर बन गया लताएं। क्या बन गई बच्चे? लताएं। जैसे आपने कहा सर जी, हमने कहा माता। आकारांत का मतलब जानते हो? जिसके अंत में, जिस शब्द के अंत में दीर्घ आ हो। क्या हो? यदि अंत में क्या हो? दीर्घ आ हो। क्या हो? यदि शब्द के अंत में दीर्घ आ हो, उसे आकारांत कहते हैं। जैसे माता, तो माता का क्या बनेगा? माता ए। क्या बनेगा? माता ए। माता का क्या बनेगा? माता ए बनेगा। बच्चे आप सभी को याद रखना है। तो यहाँ पर क्या होगा? लताएं हो जाएगा। और आपको अगर माता का बनाना होगा तो क्या बनेगा बच्चे? माताएं बन जाएगा। नोट कर लेना है। समझ में आई बात यहां तक? क्या क्लियर हुई बात यहां तक? क्या आगे बढ़ जाओ। सही है ये वाला। वह भूख से बेचैन है। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? पहले आप इनकी विभक्ति को देखो। विभक्ति, कर्म की विभक्ति, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अधिकतर यह माध्यम या साधन के लिए प्रयोग होता है। क्या होता है? माध्यम या साधन के लिए प्रयोग होता है। अपादान में भी से होगा, लेकिन अलगाव का भाव होगा। क्या होगा? अलगाव। संप्रदान को के लिए बनता है बच्चे। क्या बनता है? को के लिए इसका विभक्ति चिन्ह होता है। तो आप सभी को पता है यहां पर से शब्द आया है। अब से दो में है, या तो करण या तो अपादान। देखो अपादान में अलग हो रहा है। क्या? वह भूख से बेचैन है। क्या कहीं पर अलगाव का भाव दिख रहा है? कहेंगे नहीं सर जी, भूख से बेचैन है, यानी बेचैन होने का कारण क्या है? माध्यम क्या है? तो भूख है। इसलिए आप जानते हैं ऑप्शन नंबर बी को बच्चे आप उत्तर करेंगे और आपका आसानी से उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। कहा गया है प्रयोग के अनुसार हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं? अगर सर्वनाम के भेद की बात हम कर लें बच्चे, तो हमारे पास सर्वनाम के कितने भेद होंगे? 6 भेद होंगे। कितने भेद होंगे? 6 भेद होंगे। सबसे पहली बात होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होगा? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये कुल 6 प्रकार के सर्वनाम बच्चे आपके होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक होते हैं। बच्चे नोट करना है, ये सर्वनाम कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए एकदम सटीक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है? निश्चयवाचक। अब देखो यहां पर हम शब्द, देखो हम शब्द है ना,
मैं शब्द, मैं, हम, हमें, ये आप जानते हैं पुरुषवाचक का उत्तम पुरुष है। क्या है? उत्तम पुरुष है ना? किसके अंदर आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। क्या है? पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं भाई, आप जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक होगा उत्तम पुरुष, एक होगा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में क्या होगा? तू, तुम, आप, तुम्हें, तुम्हारा, आपका। ठीक है। एक होता है बच्चे कौन सा? अन्य पुरुष, जो अनुपस्थित रहता है। ठीक है। अगला है जो, तो, संबंधवाचक सर्वनाम है। क्या है भाई? याद रखो, संबंधवाचक सर्वनाम है डियर। कैसा है? संबंधवाचक सर्वनाम है। यह, वह, ये सभी आप जानते हैं क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। आप, स्वयं, खुद, कैसा है? निजवाचक है बच्चे। कैसा है? निजवाचक सर्वनाम है डियर। तो ये सारी चीजें आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे और आपसे नंबर बी को उत्तर कर पाए होंगे। अगला सवाल है, बताना है। नेक्स्ट है, कहा गया निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? बच्चे, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, ये आप सभी को बताना है। इसमें अशुद्ध कौन सा है? अशुद्ध तो आप सभी को पता है, ईर्ष्या एकदम सही है, कनिष्ठ एकदम सही है, परीक्षा एकदम सही है, भीष्म गलत है ना? भीष्म नहीं होता है बच्चे, भीष्म होता है। क्या होता है? भीष्म होता है। क्या होता है? भीष्म होता है। ऑप्शन नंबर डी अगर आप उत्तर कर पा रहे हैं भीष्म, तो आप एकदम सही हैं, आप एकदम सटीक उत्तर कर पा रहे हैं बच्चे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। थोड़ा पानी में थोड़ा शब्द किस प्रकार का विशेषण है? बच्चे, पानी, पानी की मात्रा कितना है? थोड़ा। और आप जानते हैं परिमाण का मतलब ही होता है, क्या होता है? मात्रा। परिमाण का मतलब ही क्या होता है? मात्रा। तो आप जानते हैं परिमाण बोधक विशेषण है, और परिमाण बोधक में भी आप जानते हैं कि ये कैसा है? एक होता है निश्चित परिमाण, निश्चित, और एक होता है बच्चे अनिश्चित। एक होता है निश्चित, एक होता है अनिश्चित। अनिश्चित में बच्चे आएगा थोड़ा, कम, ज्यादा, अधिक, बहुत। क्या होगा? अधिक, बहुत। ये सभी क्या है बच्चे? अनिश्चित वाचक है, आप सभी को याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी को सही करना है। परिमाण वाचक जो है विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा डियर, आप सभी को याद रखना है। सार्वनामिक जो विशेषण होता है, क्या होता है? ये संज्ञा के तुरंत पहले लगा होता है। क्या होता है? संज्ञा के तुरंत पहले लगा होता है। जैसे आपने कहा यह घर, यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, तो ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण होगा बच्चे, याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी अगर आप उत्तर कर चुके हैं तो सही है। जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे कहते हैं, बताना जरा। जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे हम क्या कहते हैं? तो जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है बच्चे, उसे क्या कहा जाता है? पहले चेक ही कर लो, अभी आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। जैसे हाथ शब्द संज्ञा है, हाथ शब्द, तो हाथ से बनेगा हथियाना। क्या बनेगा? हथियाना। बात शब्द है, बात शब्द, बात शब्द, तो आप जानते हैं इससे क्या बनेगा? बतियाना। क्या बनेगा? बतियाना। रंग शब्द आप जानते हैं विशेषण है, तो आप जानते हैं बनेगा रंगाना। क्या होगा? रंगाना, रंग से रंगाना। लज्जा शब्द आप जानते हैं विशेषण है, तो आप कहेंगे लज्जाना। क्या होगा? लजाना। ठीक है।
लजाना, लाठी शब्द है, लाठी से बनेगा लठियाना, लठियाना। तो ये सभी क्या हैं, नाम धातु संग जो है नाम धातु क्रिया के अंतर्गत बच्चे आते हैं। कैसे आते हैं, नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आते हैं। एक होता है प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक बच्चे दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रथम प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक, एक होता है बच्चे द्वितीय प्रेरणार्थक। क्या होता है, द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक बच्चे क्या होगा, इसमें अधिकतर कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा, आप जानते हैं आना प्रत्यय जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, इसमें आना प्रत्यय का प्रयोग लगा होगा। और इसमें बच्चे कौन सा होगा, इसमें वाना प्रत्यय का प्रयोग होगा। क्या होगा, इसमें बच्चे वाना प्रत्यय का प्रयोग होगा। किसका होगा, वाना प्रत्यय का प्रयोग होगा। जैसे इसमें हमने कहा लिखवाना। क्या कहा, लिखवाना। यहां पर क्या कहा, लिखाना। क्या कहा, लिखाना। यहां पर हमने कहा जगाना, जगाना शब्द। और यहां पर बच्चे हमने क्या कह दिया, यहां पर हमने क्या कह दिया, जगवाना शब्द। तो ये सभी पॉइंट डियर आप सभी को नोट कर लेना है, याद रखना है। आपके एग्जाम की दृष्टि से बच्चे बेहद महत्वपूर्ण है, ये सारी चीजें आपको नोट करना है। याद रहेगा भाई, क्या करना है, नोट करना है बिना किसी समस्या के। ठीक है भाई, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। वह लजा रही है, वह लजा रही है। आप कभी भी क्रिया के पहले, है ना, कभी भी आप क्रिया के पहले क्या करो, प्रश्न करो। अगर उत्तर मिलता है तो सकर्मक, अन्यथा आकर्मक। जैसे कहा गया वह लजा रही है, वह क्या लजा रही है, लजाना क्रिया है बच्चे। क्या है, लजाना एक क्रिया है, तो ये तो नहीं होगा। जी घबराता है, घबराना एक क्रिया है। क्या घबराता है, जी घबराता है। क्या घबराता है, जी घबराता है। तुम्हारा जी ललचाता है। क्या ललचाता है, तुम्हारा जी ललचाता है। विपदा मुझे घबराती है, विपदा मुझे घबराती है। तो एक ही बच्चा, ऑप्शन नंबर डी उत्तर कर दो, आसानी से सही हो जाएगा। अगला है आम खाया जाता है, वाक्य में कौन सा वाच्य है। आम खाया जाता है, आम खाया जाता है कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। तो आम खाया जाता है, आप जानते हैं आम खाया जाता है। आपको याद रखना है, यदि 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 यहां पर आप जानते हैं कर्म, जहां कर्म की प्रधानता होगी वहां कर्मवाच्य, कर्ता की प्रधानता कर्तृवाच्य, कर्म और जो है कर्ता की प्रधानता ना हो, भाव की प्रधानता हो, भाववाच्य। जैसे आम खाया जाता है, तो आम कर्म है, आम के स्थान पे लगा दो इमली, तो इमली खाया जाता है, खाई जाती है। कहेंगे सर जी इमली खाई जाती है, क्या की जाती है, इमली खाई जाती है। कहने का मतलब अगर हम कर्म बदल रहे हैं तो क्रिया बदल रही है। तो अगर कर्म के अनुसार क्रिया है तो आप जानते हैं क्या होगा, क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार बदल रहा है, यानी कि कौन सा वाच्य होगा भाई, कर्म वाच्य होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सटीक होने वाला है। आप सभी को बच्चे यहां पर भी याद रखना है। अगला सवाल आपके सामने आने वाला है, ध्यान से देखिएगा। राम खाता होगा, वाक्य में वर्तमान काल का आपको बताना है। राम खाता होगा बच्चे, वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा रूप है, फटाफट से बताओ जरा। वर्तमान काल का कौन सा रूप है डियर, सामान्य वर्तमान है बच्चे, सामान्य वर्तमान तो होगा नहीं, क्योंकि यहां पर ता है, ती है, ते हैं होते हैं। पूर्ण वर्तमान तो होगा नहीं, है होता है लास्ट में। संभाव्य है या वर्तमान है, खाता होगा ये संदिग्ध है, संभावना नहीं है, ये संदिग्ध वर्तमान है। राम खाता होगा,
ये बच्चे क्या है, संदिग्ध है। क्या है, संदिग्ध है, होने की संभावना नहीं है, खाता होगा, ये हमें पता है कि खा रहा था, ये इसका समय है, लेकिन वो खाता होगा। संदेह है बच्चे हमें वर्तमान काल में क्रिया होने के, इसलिए सी वाला हमारा सही बन जाएगा। अगला सवाल है, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है डियर, बताना जरा। आप जानते हैं ने किसका विभक्ति चिन्ह है, तो आप कहेंगे सर जी जो ने है ये कर्ता का विभक्ति चिन्ह है। को किसका है बच्चे, कर्म को किसका है, कर्म का है। में किसका है, तो आप जानते हैं में और पर, ये किसका होता है, अधिकरण का होता है। का की के ना नी ने रारी रे संबंध के होते हैं। किसके होते हैं, जो है संबंध कारक के होते हैं बच्चे। किसके होते हैं, संबंध कारक के होते हैं। आप सभी को नोट करना है, यहां तक बच्चे चीजों को बेहतरीन तरीके से समझाते हुए चलना है। आगे देखा जाए तो हमारा क्या उत्तर बनेगा, सामान्यतः अव्यय के कितने भेद होते हैं। जो अव्यय होते हैं, अव्यय मतलब अविकारी, क्या होता है, अव्यय मतलब अविकारी। आ मतलब नहीं, विकार मतलब परिवर्तन। जिन शब्दों में लिंग वचन काल व कारक के अनुसार, जिन शब्दों में लिंग वचन काल व कारक के अनुसार परिवर्तन ना हो, जिन शब्दों में लिंग वचन काल व कारक के अनुसार परिवर्तन ना हो, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। इनकी संख्या बच्चे कितनी होती है, 4 होती है। क्या होती है, इनकी संख्या कितनी होती है, 4। सबसे पहला तो होता है क्रिया विशेषण अव्यय। क्या होगा बच्चे, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा होता है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। अगला होगा बच्चे विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या होगा, अगला होगा संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। बच्चे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय 4 प्रकार के होते हैं डियर। आप सभी को नोट करना है, याद रखना है। यहां तक चीजें हो सकता है आपको बच्चे क्लियर हुई हो, समझ में आई हो, तो आप उत्तर क्या करेंगे, डी को उत्तर कर देंगे। किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है बच्चे, द्वंद्व का दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान। तत्पुरुष और कर्मधारय के बच्चे उत्तर पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं, उत्तर पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं, उत्तर पद प्रधान होते हैं। आप सभी को याद रखना है। जो अव्ययी भाव है बच्चे, इसका क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। इसका पूर्व पद प्रधान होता है, या अव्यय होता है, या उपसर्ग होता है। पूर्व पद प्रधान होता है, या अव्यय होता है बच्चे, या उपसर्ग होता है। तो जो अव्ययी भाव समास है आपको नोट करना है। जैसे हमने कहा आजन्म, तो यहां पूर्व पद होगा आजन्म। हमने कहा बच्चे यथाशक्ति, हमने क्या कहा, हमने कहा
यथाशक्ति। हमने कहा बच्चे क्या, आमरण। हमने क्या कहा, आमरण। यथाशक्ति, आजन्म, ये सभी क्या है बच्चे, अव्ययी भाव है। जहां पर बच्चे क्या हो, दोहराव हो रहा हो, दोहराव, जैसे हमने कहा हाथों हाथ, क्या कहा, हाथों हाथ, तो आप कहते हैं सर जी एक ही शब्द का जहां क्या हो, दोहराव हो, वहां भी अव्ययी भाव होता है। दिनों दिन, हाथों हाथ, रातों रात, ये सभी बच्चे क्या होते हैं, अव्ययी भाव होते हैं, है ना। आपने कह दिया प्रतिदिन शब्द, क्या कह दिया डियर, प्रतिदिन शब्द कह दिया। तो ये सभी पॉइंट्स डियर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, याद रखना है बच्चे आपको। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सटीक उत्तर बनेगा। अगला सवाल, भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है, भरोसे, बताना जरा, भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है, ये आपका 28 नंबर शब्द है, ठीक है। भैया भरोसा, आप जानते हैं संबंध बोधक, क्या होगा, जो भरोसे शब्द होगा ये संबंध बोधक अव्यय होगा, क्या होगा, संबंध बोधक अव्यय होगा। भरोसे शब्द संबंध बोधक अव्यय होगा, विषय शब्द होगा, बाबत शब्द होगा, लेखे शब्द होगा, ये सभी बच्चे क्या होगा, विषयवाचक संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आएगा, जो संबंध बोधक के बच्चे अंतर्गत आता है। अन्यथा के बिना आता है, सहित आता है, आगे आता है, ये सभी बच्चे संबंध बोधक में आता है, नोट करना है। तो क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगर समुच्चय बोधक अव्यय की बात हम कर दें, क्या कर दें, समुच्चय बोधक अव्यय की बात कर दें, तो क्या होगा, और होगा, किंतु होगा, परंतु होगा, तथा होगा भैया, अथवा होगा, लेकिन होगा, क्या होगा, और, किंतु, परंतु, तथा, अथवा, लेकिन, ये सभी बच्चे समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बच्चे तत्सम नहीं है, बाकी सारे के सारे तत्सम हैं, आप सभी को बताना है। तो सबसे पहले अग्नि तो तत्सम है, क्योंकि इसका तद्भव होता है आग। मयूर का तद्भव होता है मोर। फूल तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है पुष्प, है ना। वत्स बच्चे होता है, हम कह सकते हैं बच्चा या बछड़ा, क्या कह सकते हैं, वत्स का बच्चे क्या होता है, अगर हम इसका तद्भव शब्द कहें वत्स का, तो बच्चा या बछड़ा होता है, क्या होता है बच्चे, कहीं कहीं पर बच्चा होता है, कहीं कहीं पर क्या होता है, बछड़ा। जो मिल जाएगा उत्तर लगा देना, आपके लिए सटीक होगा ऑप्शन नंबर सी। फूल का क्या बनेगा बच्चे तत्सम शब्द, तो पुष्प बन जाएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है, अभी मैंने कहा आग तद्भव है, क्योंकि इसका तत्सम होता है अग्नि, क्या होता है, अग्नि। 14 शब्द भी है, क्योंकि आप जानते हैं इसका तत्सम होता है चतुर्दश, क्या होता है, चतुर्दश होता है। पिया बच्चे क्या होता है, प्रिय होता है, क्या होता है, इसका प्रिय होता है। वचन शब्द तत्सम है बच्चे, क्या है, वचन शब्द आपका क्या है, तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव शब्द बैन होता है, क्या होता है, जिसका तत्सम शब्द क्या होता है बच्चे, बैन होता है, आप सभी को नोट करना है। आगे बढ़े क्या, चलिए, परा उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं किया गया है, आसान सा है ना, परिधि में नहीं किया गया है, बाकी परा प्लस जय है, परा प्लस क्रम है, परा प्लस भव है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा बच्चे। परिधि में परि उपसर्ग लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, परि उपसर्ग लगा हुआ है। और आप जानते हैं बाकी सभी बच्चे क्या है, आपको याद रखना है, बाकी सभी में क्या है, परा उपसर्ग लगा हुआ है। जैसे यहां पर क्या हुआ है, परि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, परि से और बनाना हुआ तो हम परिणाम बनाएंगे, परिक्रमा बनाएंगे, परिक्रमण, क्या बनाएंगे, परिणाम बनाएंगे बच्चे, परिक्रमण बनाएंगे। आप जानते हैं परिजन बना देंगे, क्या बना देंगे,
परिजन, ये सभी परि उपसर्ग से बने हुए शब्द बनेंगे। नोट करेंगे आप ऑप्शन नंबर ए को। मिठास में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? प्रत्यय बच्चे हमेशा लास्ट में आता है। मिठास में हम कहेंगे मीठा प्लस का आस बराबर क्या होगा? मिठास। क्या होगा बच्चे? मीठा प्लस का क्या होगा? मीठा प्लस का आस बराबर क्या होगा? मिठास होगा बच्चे। आपको याद रखना है यह भाववाचक तद्धित प्रत्यय है। क्या है? आप जानते हैं यहां पर क्या है? पहली बात तो भाववाचक है। क्या है? भाववाचक है। और दूसरी बात क्या है? यहाँ पर जो प्रत्यय लगा हुआ है बच्चे, कौन सा लगा हुआ है? तद्धित लगा हुआ है। आप सभी को नोट कर लेना है। आगे ऑप्शन नंबर बी तो सही हो गया। दरबार किस भाषा का शब्द है बताना है बच्चे। जो दरबार शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की या पुर्तगाली? बताएंगे। तो आप कहेंगे सर जी अगर हम कहें आवाज, किसमिस शब्द सुने हैं क्या? किसमिस, हमने कहा आवाज, हमने कहा किसमिस, हमने कहा खरगोश, खरगोश, गुलाब, चरखा, हमने क्या कहा? खरगोश, गुलाब, चरखा, जिंदगी, दीवार, जिंदगी, दीवार और प्लस का दरबार, ये सभी फारसी भाषा के शब्द हैं बच्चे। क्या है? फारसी भाषा के शब्द हैं। आप जानते हैं यहां क्या होंगे, है ना? आपको पता है अगर हम पुर्तगाली शब्द की बात करें तो तंबाकू, काजू, आलू, एल्पेन, तौलिया, गमला, है ना, अलमारी जिसे अलमीरा कहा जाता है, सारे के सारे किस भाषा के शब्द हैं बच्चे? पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। नोट करो। ऑप्शन नंबर ई को लॉक कर दो। कहा गया जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों की बच्चे व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता, आप जानते हैं जो एक क्षेत्रीय भाषा होती है, क्या होती हैं? जो एक क्षेत्रीय भाषा होती हैं, जो अपने बोलचाल की भाषा से बने होते हैं बच्चे, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। जैसे, जैसे हम क्या कहेंगे? लोटा, चिड़िया, जूता, अंडा। क्या कहा? जूता, अंडा, है ना, डिबिया, पगड़ी, खिड़की, खिचड़ी, हिचकी, अचानक। ये सारे के सारे कैसे शब्द हैं बच्चे? देशज शब्द के अंतर्गत आएंगे। आप सभी को नोट करना है। आज का अंतिम सवाल मैं आपके लिए छोड़ूंगा। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है? ये आप कमेंट बॉक्स में छापेंगे और बताएंगे क्या उत्तर आप सबका आने वाला है। तो आज के सेशन को डियर हम यहीं तक रखेंगे। आशा करते हैं आपको चीजें यहां तक समझ में आई होंगी, क्लियर हुआ होगा डियर। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी का इस परिवार में होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डियर। वंदे मातरम। आप सभी का दिन शुभ हो डियर। जय हिंद।